गाइज आज के इस वीडियो में समझेंगे पावर फैक्टर क्या होता है इलेक्ट्रिकल में और पावर फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारे चीज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हेलो गाइज, मैं हूं सुनील, आप देख रहे हैं STTV टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल ज्ञान। गाइज आपने देखा मैं बियर पीते हुए दिखा रहा था, आपने सही देखा है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा बियर का कि उसमें पावर फैक्टर कौन सा होता है और KW क्या होता है, KVA क्या होता है। गाइज अगर मेरे चैनल पे आपने फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको ये इंटरव्यू में भी सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइज जैसा कि देख रहा हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इक्वल टू द रियल पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर फैक्टर, राइट। तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर बराबर एक्टिव पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर फैक्टर। समझे गाइज? पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर इज इक्वल टू द रियल पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइड हमने कर दिया, एपरेंट पावर फैक्टर। तो रियल पावर फैक्टर को ही एक्टिव पावर फैक्टर बोलते हैं। आप यहाँ पे ये बराबर रियल पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर फैक्टर लिख सकते हैं। रियल पावर फैक्टर क्या है? PF को क्या बोलते हैं? cos फाई। यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ। cos 5 एक्टिव पावर फैक्टर क्या है आपका? KW है। और आपका एपरेंट क्या है? KVA है। तो cos 5 बराबर क्या आपको याद रखना है? KW डिवाइडेड बाई KVA। कोई पूछे आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? एक्टिव पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई एपरेंट पावर फैक्टर। उसी को cos 5 कोई पूछे तो KW डिवाइडेड बाई KVA। मैं आपको गाइज पूरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको जो बियर है, बियर के द्वारा मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं। मान लो कि मेरे किसी लोड जो है 240 वोल्ट है, 2 किलोवाट है, तो पावर फैक्टर को कैसे निकालेंगे कि पावर फैक्टर कितना है, वो पहले आपको कैलकुलेट करने के लिए बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 किलोवाट का आपका लोड है और 240 वोल्ट है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको 2 किलोवाट को वाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है 1 किलोवाट बराबर आपका 1000 वाट होता है। तो 2 किलोवाट है तो 1000 से मैंने इसको इंटू कर दिया तो 2000 वाट आ गया, राइट। अब इसको निकालने के लिए आपको एम्पियर का फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है पावर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं गाइस। तो I बराबर यानी एम्पियर बराबर क्या होता है? P यानी पावर डिवाइडेड बाय PF इंटू वोल्ट। तो गाइज मेरा यहाँ पे P निकल गया। P मेरा 2000 है डिवाइडेड बाय आपका PF 0.8 होता है, वोल्ट कितना है? 240, राइट। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 10.42 एम्पियर आपको आएगा। अब हमको निकालना है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का आपको फार्मूला यहाँ पे आपको बताया है, आप देख सकते हैं। cos 5 बराबर KW डिवाइडेड बाई KVA। वही यहाँ पे फार्मूला हमको लगाना है, राइट। तो पहले हमको लगाना पड़ेगा cos 5 बराबर आपको क्या दिखाया? cos
फाइव बराबर आपको यहाँ पे देखिए के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के वी ए। तो आपको के डब्ल्यू पता है 2 किलोवाट है, के वी ए आपको पता नहीं है। तो के वी ए निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। के वी ए का जो फार्मूला होता है, के वी ए बराबर आई इंटू वी डिवाइडेड बाई 1000। तो आई हमको पता हो गया, यहाँ पे हमने निकाल लिया 10.42 इंटू 240 वोल्ट हो गया इंटू डिवाइडेड बाई 1000। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 2.5, राइट। और 2.5 आपका एक केवीए निकल गया, राइट। आपको क्या निकल गया? केवीए। तो अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे आपको cos 5 निकालना है। तो cos 5 के डब्ल्यू आपको पता हो गया कि मेरा 2000, यहाँ पे मैं बताता हूँ cos 5 निकाल के, नीचे नहीं दिखेगा। तो cos 5 बराबर के डब्ल्यू आपको यहाँ पे 2 किलोवाट है, राइट। और हमको केवीए पता हो गया यहाँ पे 2.5। तो 2.5 जब इसको गाइज डिवाइड करेंगे तो बराबर 0.8 पीएफ आएगा। तो गाइज आपका पावर फैक्टर क्या होता है, कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो 0.8 आपका पावर फैक्टर है। और इस तरह से आप कैलकुलेट करके उसको बता सकते हैं। तो पावर फैक्टर आप कैलकुलेट करना समझ गए गाइज। आप आगे पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। आगे मैं बताऊंगा आपको जो बियर है उसको, बियर को कैसे कैलकुलेट करके आपको, हमने बियर रखा है तो बियर को रखने का मतलब है हमने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने एक ड्राइंग भी बना दिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं आपको बताता हूँ आपको इसमें के डब्ल्यू क्या है, के बी ए क्या है और कौन पी एफ है, राइट, जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो गाइज आपको जैसी बियर को अपने इस ग्लास में डालते हैं तो इस तरह से कुछ फैन क्रिएट होता है, राइट। तो ये जो पूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरी ग्लास जो है, राइट, पूरे ग्लास जो है केवीए है। इसको यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है? केवीए है। जैसे केवीए आपका ट्रांसफार्मर होता है जो केवीए में होता है ना, तो उसमें भी पावर फैक्टर होता है। तो ये आपका केवीए है। और इसमें जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है गाइज, यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है आपको, इसको बोलते हैं आपको के डब्ल्यू, राइट। के डब्ल्यू है, इसमें कोई आपका लॉस नहीं है, ठीक है। ये आपका लॉस है, लॉस को ही हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। ये क्या लॉस है? यही आपका पीएफ है, यानी पावर फैक्टर है। ये जो आप देख रहे हैं गाइज, ये आपका पीएफ है। ये जो आपका लॉस, जो 0.8 आपका पावर फैक्टर मैंने कैलकुलेट करके बताया, ये आपका पीएफ है। गाइज एक बार फिर से बता देता हूँ, पूरी जो यहाँ से यहाँ तक है के डब्ल्यू है। और ये जो आपका जो है ये यहाँ से यहाँ तक केवीए है। और यहाँ से यहाँ तक आपका के डब्ल्यू है। और ये जो गाइज है आपका पावर फैक्टर है जो लॉस होता है। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने यहाँ तक देख लिया है तो एक बार चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कमेंट करेंगे कि रेजिस्टिव लोड क्या है, एप्रिएंट लोड क्या है, तो ये सारे चीज़ आपको मैं दूसरे वीडियो में बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। आज के लिए इतना ही गाइज, जय हिंद।